लगभग 18 लाख लोग इस मुल्क को छोड़, ये बहुत कलील आमदनी है, पे कम मिलती है, तो हम क्या करें कि कुर्बानी देते हुए अपने लिए एक और जॉब देखें, एक और काम धंधा देखें। अस्सलाम वालेकुम। अजीम, पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, इन हालात में बहुत से जो लोग हैं उनकी ख्वाहिश कोशिश यही होती है कि वो इस मुल्क से निकलें, इस मुल्क से चले जाएं। बहुत से ऐसे लोग कि जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं वो तो बड़ी आसानी से इस मुल्क को गुड बाय कहते हुए चले जाते हैं। और अभी जो लेटेस्ट डेटा आ रहा है उसके मुताबिक लगभग 18 लाख लोग इस मुल्क को छोड़कर चले गए। लेकिन बहुत सारे लोग इस मुल्क में हैं और जो इस मुल्क से नहीं जा सकते, वो यहां पर रहते हुए क्या करें। क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस बनाता हूं, मैं कहता हूं कि जिस जिसके पास सकत है, जिस जिसके पास पैसा है, वो इस मुल्क से निकल जाए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, यकीनी तौर पर मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो इस मुल्क से नहीं निकल सकते। तो वो क्या ऐसा करें कि उनके लिए इस मुल्क में आसानी हो। देखिए, मुश्किल हालात हर कौम पर आते हैं, हर शख्स पर आते हैं। उन हालात से किस तरह से लड़ना है ये हम पर मुनहसर होता है। बहुत से ऐसे लोग यहां पे मुझे मिलते हैं जो मुझे कहते हैं कि सलमान भाई, हमें समझ नहीं आती, हम क्या करें। हमारी जो जॉब है उसमें हमें पे लेट मिलती है या बहुत कलील आमदनी है, पे कम मिलती है, तो हम क्या करें। तो मेरा जवाब बहुत सीधा सा होता है कि आप एक और जॉब करें। देखिए, इंसान की जो एक एनवायरनमेंट होती है उसमें इंसान को हर किस्म के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जब खासतौर पर इंसान की औलाद हो, माँ बाप हो, बूढ़े माँ बाप हो, उनकी तरफ देखें, या तो आप उनको रोता बिलखता देखें, तरसता देखें, या फिर आप अपनी कुर्बानी देते हुए, अपने वक्त की कुर्बानी देते हुए अपने लिए एक और जॉब देखें, एक और काम धंधा देखें और उसको शुरू करें। मैं एक चैनल पे काम करता था, तो एक लड़का बड़े फखरी अंदाज में मुझे कहता कि सलमान भाई, आपको पता है कि मैं इस चैनल में कब आता हूं और कब जाता हूं। मैं कहा नहीं जी, मुझे नहीं पता। तो कहता मैं सुबह 6 बजे यहां पर आता हूं और रात 11 बजे जाता हूं। अब मैंने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा। मैंने कहा यार, तुम्हें पता है कि तुम जिंदगी की कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। कहता जी क्यों, क्या हो गया। तो मैंने उसको यह कहा कि जनाब, आप जितनी देर में एक जॉब करते हैं उससे आप जो कलील आमदनी कमाते हैं, मैं उतने ही टाइम में 3 काम करके, 3 डिफरेंट काम करके आपसे 3-4 गुना पैसे ज्यादा कमा रहा होता हूं। तो मतलब यह है कि हमें अपने आप को डिवोट करना है, हमें अपने आप के लिए रास्ते ढूंढने। जो काम करने वाला शख्स है उसके लिए रास्ते कम नहीं होते। अब अक्सर लोग पूछते हैं हम क्या करें। अगर तो आप थोड़े से टेक्निकल जहन के हैं तो इतनी जॉब्स मार्केट में पड़ी हैं, खास तौर पर जॉब से ज्यादा जहां पे आप एक एंटरप्रेन्योरशिप, आसान अल्फाज में कहूं कि आप खुद मुख्तारी अपनी कायम करते हुए आप कोई काम लर्न कर सकते हैं। तो काम लर्न करने के लिए आजकल अगर आप जाएं, बहुत सी ऐसी शॉप्स हैं। हफीज सेंटर, क्योंकि मैं लाहौर से बिलोंग करता हूं, तो लाहौर में तो मैं देखता हूं कि जो इस वक्त मोबाइल्स रिपेयरिंग का गढ़ है, बहुत सी मार्केट्स खुल चुकी, बहुत सारी जगहों पे है। क्रीम ब्लॉक मार्केट है, लेकिन जो सबसे मेन है वो हफीज सेंटर है, वॉल रोड है। वहां पे जा बजा दुकानों पे लिखा हुआ है उन्होंने कि मोबाइल रिपेयरिंग सीखिए, और आप वो जाके सीखें। उस जैसा काम कोई नहीं, टेक्नोलॉजी का काम है, सारी जिंदगी खत्म नहीं होगा। आप लैपटॉप रिपेयरिंग सीखें, आपको ये काम नहीं आता तो कोई और ड्राइविंग का काम। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास खास तौर पर रिसोर्सेज नहीं है, तालीम इस लेवल के ऊपर नहीं है, लेकिन वो अपने हालात से मजबूर हैं, तंग हैं, तो वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त लाहौर में काम कर रही हैं जो कहती हैं कि आप हमें पैसे पे ना करें, आप आए हमारे से काम सीखें, हम आपको काम सिखाएंगे, और काम सिखाने के बाद जब आपको जॉब हम दिलवाएंगे, उस जॉब में से हम आपसे पैसे लेंगे। और ऐसा एक इंस्टीट्यूट है, मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो मैं इसकी कैप्शन में मेंशन भी कर दूंगा और आपको बल्कि यहाँ पे चलता हुआ भी नजर आएगा। तो ये एक जो इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट की खूबी ये है कि वो
आपको एक ऐसा काम सिखाता है, आपको आईटी के ऐसे ऐसे कोर्सेज करवाता है कि जिन पर उनको खुद भरोसा है कि जब हम ये, क्योंकि वो आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 3 माह तक आपकी ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद आपको वो जो है मार्केट में इंटरव्यूज करवाएंगे, आपको एक अच्छी जॉब दिलवाएंगे। और वो बड़ी एक अच्छी जो उनकी मैंने चीज देखी, वो कहते हैं कि मिनिमम 70,000 से स्टार्ट हम दिलवाएंगे, इससे कम पे जॉब पे हम किसी को जाने ही नहीं देते। आप खुद से देखें कि अगर आप आईटी को थोड़ा सा लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जमाना आईटी का है। अपने आप को, मतलब इस तमाम वीडियो का जो खुलासा है वो ये है कि हालात से घबराना नहीं है, बल्कि हालात से लड़ना है। आपके पास 24 घंटे, और यही 24 घंटे दुनिया के एक कामयाब तरीन शख्स के पास भी है। आप एलॉन मस्क को देख लीजिएगा, जो दुनिया का इस वक्त एक टॉप ब्रांडेड पर्सन है, जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत है। 24 घंटे उसके पास भी है, 24 घंटे ही आपके पास है। फर्क सिर्फ और सिर्फ ये है उनकी यूटिलाइजेशन कैसे करनी है। आप अपने आप को हमेशा इस सुकून में रखेंगे कि हमने कुछ नया लर्न नहीं करना, मेरे पास टाइम नहीं है, रोते रहना है, बिलखते रहना है अपने हालात पे, अपने बच्चों के फ्यूचर के हवाले से आपने हर वक्त इस सोच में रहना है, और एंड पे आपने एक दिल का मरीज बनते हुए दुनिया से रुखसत हो जाना है। तो उससे बेहतर यह है थोड़ी मेहनत करें, अपने आप को डिवोट करें, नई स्किल्स सीखें। मैं यही बता रहा हूं, दुनिया में इस वक्त स्किल्स मुफ्त सिखाई जा रही हैं, सीखने वाला हो कोई। मैं आपको इतने रिसोर्सेज बता सकता हूं। मैं फ्री कोड कैंप, इस वक्त ऑनलाइन वेबसाइट मौजूद है, वहां पर जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट आईटी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट की, पाइथन प्रोग्रामिंग की। आप वहां पे जाके लर्न करें। फ्री कोड कैंप के ऊपर आपसे वो डोनेशन चार्ज मांगते हैं बार बार, अगर आप नहीं दे सकते तो कोई मसला नहीं, $5 $10 ये उनका डोनेशन है, आप दे दें एक दफा, और उसके बाद जो है वो $5 1500 रुपया मैक्सिमम बन जाएगा। फ्यूचर के हवाले से एक और फ्यूचर लर्निंग के नाम से एक वेबसाइट है, वहां पे कोर्सेज मौजूद हैं। कोर्सेरा मौजूद है। कोर्सेरा इस वक्त यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन में, एचईसी की कोलैबोरेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज दे रही है। तो इसके अलावा एडेक्स है, यानी कि दुनिया के बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद हैं। अगर आज की दुनिया में कोई शख्स आपको एक ऐसा रोता बिलखता नजर आता है, पैसे मांगता नजर आता है, भीख मांगता नजर आता है, तो यह उसका कसूर है। यकीनी तौर पर आपको ऐसे शख्स को धुतकारना चाहिए और कहना चाहिए कि गो एंड लर्न समथिंग न्यू, अपने लिए कुछ ना कुछ रोजगार ढूंढने की कोशिश करो। और पाकिस्तान में तो वैसे ही इस वक्त जो अगर आप हालात देखें, जो भीख मांगने में हम टॉपर हैं, कितने अरब रुपया ये कमा लेते हैं भीख मांगने वाले। क्यों? क्योंकि वो भी एक माफिया है। तो लिहाजा आप ऐसे लोगों को इग्नोर करें, इन लोगों को, क्योंकि इनको मांगने की आदत है। आज के दौर में अगर कोई शख्स सही पैसे नहीं कमा सकता, आज के दौर में अगर किसी शख्स के पास रोजगार नहीं है, या उसके पास जो एक आमदनी का सिलसिला है वो बड़ा महदूद है, तो ये उसकी अपनी गलती है। और आपने अगर कोशिश कर सकते हैं तो उसकी सुधार कीजिएगा, उसकी बेहतरी के लिए कीजिएगा कोई काम, क्योंकि ये उसका अपना कसूर है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमने हालात मुश्किल बहुत आते हैं, और उन हालात की मुश्किलात से घबरा के हमने अपने आप को पीछे नहीं करना है, बल्कि हमने उन हालात से लड़ना है। और लड़ने का तरीका ये है कि हमने अपने रिसोर्सेज खुद पैदा करने हैं, खुद काम करना है, और ज्यादा से ज्यादा काम करना है। मैं अगर अपनी बात करूं जाते जाते इस वीडियो के एंड के ऊपर, कि मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, सुबह के टाइम अदालत में जाना, अदालत में अपना लीगल काम करना, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, और शाम को चैनल पे भी काम करना, यानी कि 3-3 जॉब्स मेरी पैरेलल चल रही होती हैं, 3-3 काम चल रहे होते हैं। आसानी सबको अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप खुद को मनवाएं और एक सर्टन दुनिया के अंदर नाम बनाएं, तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगी। तो आज का पैगाम ये कि मेहनत करनी है, मेहनत से नहीं घबराना, और अपने रिसोर्सेज खुद ढूंढने हैं, क्योंकि रिसोर्सेज मौजूद हैं, और उन पर काम करना है। थैंक यू वेरी मच।